अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सेना के बीच हुई झड़प के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कार्यवाही फिर से शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग मुद्दे पर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग में झड़प के दौरान दोनों ओर से कुछ जवान घायल हुए हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झड़प में हमारे एक भी जवान ना तो शहीद हुए हैं और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय जवानों के समय पर हस्तक्षेप के कारण चीनी सैनिक वापस लौट गए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जो अब समाप्त हो गई है। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कांग्रेस ने जहां प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष के कई सांसदों ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार LAC पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का जमावड़ा 9 दिसंबर को देखा गया था। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सेना को वहां से हटने के लिए कहा और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद हुई झड़प में दोनों पक्षों के सैनिकों की चोटें आई। झड़प के तत्काल बाद दोनों पक्ष अपने इलाकों में लौट गए। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों की तरफ से अचानक हुए इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जहां भारत की तरफ से 20 सैनिक जख्मी हुए। वहीं चीन के घायल सैनिकों का आंकड़ा लगभग 2 गुना से भी ज्यादा बताया जा रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प में दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर चरम पर ला दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन इसी तरह हवाई क्षेत्र में लंबे समय से सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते 2-3 हफ्तों में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई बार अपने ड्रोन्स भेजे गए। इनके जरिए चीन लगातार हवाई क्षेत्र में उल्लंघन की कोशिश करता रहा। रिपोर्ट्स के माने तो भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के कई बार क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट्स को उतारना पड़ा। रक्षा मंत्री के एक सूत्र ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों में 2-3 बार ऐसा हुआ, जब वायुसेना को LAC के पार आने की कोशिश कर रहे ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमान उतारने पड़े। वायुसेना को इन खतरों से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स का सहारा लेना पड़ा। घटना के बाद भारत के स्थानीय कमांडर ने चीनी पक्ष के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की और पहले से तय व्यवस्था के तहत शांति और स्थिरता कायम करने पर चर्चा की। सेना के सूत्रों ने बताया कि तवांग में LAC के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। यह ट्रेंड 2006 से चला आ रहा है।